वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा एंटी माइक्रोबियल की क्लास के बाद छूट गया था। तो अपन लिमिट टेस्ट के अंदर अपन 6 ऐसे इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट पढ़ने वाले हैं: आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, लेड, आर्सेनिक एंड हैवी मेटल। ये हमारे जो 6 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे 6 लिमिट टेस्ट हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे आयरन के लिमिट टेस्ट से, लेकिन उससे पहले एक बेसिक लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको मैं सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। तो नोटबुक्स निकाल कर नोट डाउन करना शुरू करिए। तो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट के एकदम बेसिक डेफिनेशन के साथ, जो कि मैंने लिख रखी है। और उससे पहले अपन IP66 और IP85 को समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन IP66 और इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन IP85 है। दोनों के अंदर लिमिट टेस्ट हैं, उनमें कुछ चेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग दोनों के में ही। तो इस वजह से हम IP66 IP85 दोनों से ही लिमिट टेस्ट के तरीकों को सीखते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही तरीका बता रखा है, दोनों नहीं बता रखा है, ज़रूरत भी नहीं है ऐसी। बस मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही तरीकों से, दोनों ही इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से आप आराम से लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन कि लिमिट टेस्ट इज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइंड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एंड इम्प्योरिटीज विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। मतलब ये है कि हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म ही इस वजह से करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि स्मॉल क्वांटिटी में या फिर विद इन लिमिट्स, जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है अकॉर्डिंग टू आईपी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारे के सारे जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट, वो एक लिमिट में है कि नहीं। यदि लिमिट से ज़्यादा है तो टेस्ट फेल हो जाता है, और यदि लिमिट से कम है तो टेस्ट पास हो जाता है। तो इस तरीके से जब लिमिट टेस्ट को अपन चेक करते हैं तो अपन 3 तरीके से पूरे लिमिट टेस्ट को समझते हैं। इसमें क्या है कि पहला टर्बिडिटी है, दूसरा ओपल सेंस है और तीसरा कलर प्रोड्यूस्ड है। अब ये 3 हमारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम सारे के सारे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद चेक करते हैं। तो लिमिट टेस्ट कैसे होगा कि एक्चुअली में क्या होगा कि आप एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे और आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। टेस्ट सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो टेस्ट सॉल्यूशन को जब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं तो सपोज कर लीजिए अपन टर्बिडिटी की बात कर रहे हैं, तो यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज़्यादा है और टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कम है लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद, तो वो टेस्ट पास हो जाएगा। वो जो सैंपल है, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, वो पास कर जाता है। सेम केस ओपल्सेंस में और कलर प्रोड्यूस में। यदि कलर प्रोड्यूस की जो इंटेंसिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, या फिर जो ओपल्सेंस है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, तो उसे आप पास कर देंगे, अदरवाइज लिमिट टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं वो सैंपल्स। अब देखिए और बातें हैं कि सर ये टर्बिडिटी और ओपल्सेंस क्या है। कलर प्रोड्यूस तो कलर सर हम समझ में आता है, टर्बिडिटी और ओपल्सेंस क्या है। एक जग में पानी ले लीजिए, वेस्ट नहीं करना है, मतलब एक जग से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डालना शुरू करिए। जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डालना शुरू करेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ, ये कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको ये टर्म समझ में आ जाएगी। टर्म में क्या लिखा है, टर्म क्या कहता है कि आप जब उसमें मिल्क को पानी में डालते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिल्क के बाद तो आपको पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है आपका मिल्क और वाटर का, वो आपको ट्रांसलूसेंट सा नजर आने लगेगा। इससे पहले वो ट्रांसपेरेंट सा आपको नजर आ रहा था, क्योंकि वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वी बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। तो यदि उसके अंदर हम मिल्क डालते हैं तो वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। वही ट्रांसलूसेंट टर्बिडिटी और ओपल्सेंस होती है। ओपल्सेंस तो बेसिकली ओपल हमारा एक स्टोन होता है, वो कलर की प्रेजेंस हो जाती है, इसी वजह से ओपल्सेंस कहते हैं। एंड टर्बिडिटी इज ऑल अबाउट ट्रांसलूसेंटनेस। दोनों में ही आप ट्रांसलूसेंट चीजों को कह सकते हैं। बस ये है कि ओपल एक पत्थर होता है, ओपल जो कि रिंग में पहना जाता है, काफी लोग पहनते हैं ओपल को। तो ओपल जिस कलर की रिंग होती है उसी कलर का प्रेजेंस हो जाता है हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में। तो इसके बाद अपन देखिए, मैंने आपको कहा था कि अपन 6 उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्लोराइड, सेकंड सल्फेट, थर्ड हैवी मेटल, फोर्थ आयरन, हमारा फिफ्थ हो गया लेड और हमारा 6 हो गया आर्सेनिक। इसमें से आर्सेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब में एपरेटस अलग अलग हैं, जबकि
सॉरी बाकी सब में एपरेटस सेम है और हमारा जो आर्सेनिक है इसमें एपरेटस अलग अलग है। देखिए मैंने यहाँ पे NCO लिखा है, ये यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है नेस्लर सिलेंडर एंड ओपलसेंस, मतलब क्लोराइड को हम ओपलसेंस से चेक करते हैं। सल्फेट में देखिए नेशनल सिलेंडर T, दैट मीन्स NC नेशनल सिलेंडर। ये नेशनल सिलेंडर भाई तुम लोग इसको मतलब ये भी एक काइंड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इसको आप कह सकते हैं। नेशनल सिलेंडर होता है तो ये नेशनल सिलेंडर और टर्बिडिटी, और फिर नेशनल सिलेंडर C मतलब कलर प्रोड्यूस्ड, फिर नेशनल सिलेंडर C कलर प्रोड्यूस्ड, फिर ये रहा नेशनल सिलेंडर C एंड T टर्बिडिटी। एंड यहाँ पे तो हम पूरा अपैरेटस ही चेंज कर देते हैं तो बात ही अलग हो गई। इसमें भी हम कलर के बेसिस पे करते हैं, स्टेन के बेसिस पे। तो वापस से आ जाते हैं अपन क्लोराइड पे। तो क्लोराइड में क्लोराइड आयन हम HCl ले सकते हैं आप। उसके बाद AgNO3 को हम यूज करते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट को 1 ml लेना है और HNO3 हमें 10 ml मिक्स करना है। उसके बाद हमें 50 ml तक डाइल्यूट करना है। लगभग सब में सेम प्रोसीजर, एक बार बता रहा हूँ, सुन लो इसे ध्यान से। देखो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें भी सेम चीजें यूज होती हैं, कुछ अलग नहीं होता है। तो फाइनली जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट और नाइट्रेट्स। ठीक, तो इस तरीके से आप क्लोराइड के इसको, अब जब इसके ओपल्सेंस चेक करेंगे आप टेस्ट सॉल्यूशन से तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ओपल्सेंस है यदि वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो आपने जो लिमिट टेस्ट, जो भी प्रोडक्ट का सैंपल का लिमिट टेस्ट लिया है वो पास कर गया है। और यदि जो ऐसा नहीं हुआ है, उसकी ओपल्सेंस ज्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो वो जो पर्टिकुलर सैंपल है वो पास नहीं कर पाता है। अब मैंने ये बातें एक बार बोल दी हैं, अब इसे ध्यान से सुनते रहना ये सारी चीजें, क्योंकि सब में लगभग सेम है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ SO4 ये कहाँ से मिलेगा? H2SO4 अपन ले लेंगे, BaCl2 लेंगे 1 ml, 2 ml HCl लेंगे। इससे हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा? BaSO4 का प्रेसिपिटेट और 2Cl नेगेटिव आयंस। अब इसमें क्या होगा कि आप टेस्ट सॉल्यूशन और जो हमारे ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने रिएक्शंस के अकॉर्डिंग लिख रखा है। अब इसमें मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन ही पूछ लेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम क्या यूज कर रहे हैं। तो सल्फेट जब इसका चेक करेंगे तो आप इसमें टर्बिडिटी हम चेक करते हैं। तो यदि जो टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी अगर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो पास है, वरना वाइसा वर्सा। अब हैवी मेटल में क्या आता है? कोबाल्ट आता है, निकल आता है, आपका Pb आता है, मर्क्यूरी भी आता है, Hg वगैरह भी आता है। तो अपन क्या करते हैं कि ये हम मेटल लेते हैं, हमारा हैवी मेटल है, और उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ml और एसिटिक एसिड 2 ml इसमें यूज करते हैं। तो हमें क्या मिलता है कि हमें जो हमारा हैवी मेटल है उसका सल्फाइड का हमें मतलब प्रेसिपिटेट मिलता है और 2H+ आयन मिलते हैं। 2H+ या फिर प्रोटॉन कह लीजिए, वो लिबरेट होते हैं। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट जो हमारे हैवी मेटल्स हैं उसमें डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होता है, और उसी बेसिस पे हम कलर की इंटेंसिटी और उसके डेप्थ को जानकर हम इसके टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को पास करते हैं। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक के बाद यदि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि जो कोई लिमिट टेस्ट है, ऐसे तो कह नहीं सकते क्या आ जाए, तो आयरन उसे कहते हैं। अपन आयरन का यूज करते हैं। अब थायोग्लाइकोलिक एसिड का हम यूज करते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड में का फॉर्मूला होता है CH2SHCOOH ट्वाइस, इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें अपन नाइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड डालते हैं। तो दिस सिट्रिक एसिड हम यहाँ क्यों डाल रहे हैं? ताकि ये जो Fe2+ है ये अमोनिया के साथ जाके प्रेसिपिटेट ना बना ले हमें, क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेट बनाना है, हमें ये रिएक्शन पूरी करनी है। तो इस वजह से, ताकि ये जो NH3 है, क्योंकि NH3 हमें एक अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये कलर की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी आती है, इसी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं अमोनिया को। अमोनिया इज यूज टू गिव द अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, टू गिव द अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और फिर सिट्रिक एसिड जो है वो आयरन और अमोनिया का प्रेसिपिटेट बनने से रोकता है, ताकि हमें फेरस थाइकोग्लाइकोलेट मिल जाए। अभी देखिएगा F1 आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको C, यहाँ पे भी C से और ये C से हमारी बॉन्डिंग हो रखी है, यहाँ पे भी C से और ये C से बॉन्डिंग हो रखी है, और ये O और यहाँ पे भी O से बॉन्डिंग हो रखी है। तो इस तरीके से आप आयरन को भी कर लेते हैं। ये भी नेस्लर सिलेंडर के अंदर ही होता है, कलर प्रोड्यूस पे हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए Pb क्या है कि Pb हम हैवी मेटल का इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी लेड का जो हमारा लिमिट टेस्ट है उसे हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अपन लेड नाइट्रेट लेते हैं PbNO3 ट्वाइस। अब इसमें H2S करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, तो हमें PbS मिलता है। होपफुली ये प्रेसिपिटेट है, सही कर लीजिएगा। एंड 2HNO3 के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें हम टेस्ट सोल्यूशन और उसकी टर्बिडिटी को डिफाइन करते हैं। ये रहा आपका NCT। तो NCT नेशनल सिलेंडर और टर्बिडिटी को हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपका लिमिट टेस्ट लेड का भी पूरा हो जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं आर्सेनिक की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अब ये हम क्या करते हैं, हम गडजिट अपैरेटस में यूज़ करते हैं, इसको GA लिख लीजिए। और हम इसमें क्या करते हैं, स्टेन कलर स्टेन ही होता है, कलर स्टेन होता है। हम स्टेन को अपन उसमें देखते हैं, उसके डेप्थ को और कितना इंटेंस जो है हमारा कलर आया हुआ है, हम ये जानते हैं। तो ये रहा हमारा आर्सेनिक एसिड, जिसको हम Ki की प्रेजेंस में, ये थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, O4 लिखा हुआ था, मैंने अभी 3 किया है इसे, तो H3AsO3 आर्सेनियस एसिड हो जाता है हमारा Ki के प्रेजेंस में। अब Ki क्या करता है कि हमारा जो पेंटावेलेंट Ki है उसको पेंटावेलेंट आर्सेनिक है उसको ट्राइवेलेंट आर्सेनिक के अंदर कर देता है। आप यदि पीरियोडिक टेबल देखें तो आपको पता चलेगा कि आर्सेनिक जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में यूजुअली पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट कंपाउंड ही बनते हैं। तो इसकी वैलेंसी पहले 5 थी, पेंटावेलेंट थी, लेकिन Ki ने इसे रिड्यूस करके ट्राइवेलेंट कर दिया है। अब क्या करेंगे कि हम इस आर्सेनियस एसिड को, ये है क्या है हमारा 6H है। 6H हमारा कैसे प्रोड्यूस हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। 6H क्या है कि हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है। जैसे हम ओजोन के लिए O2+O करके अपन O3 को पढ़ते हैं तो इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, वैसे ही ये नेसेंट हाइड्रोजन है। अब ये कहाँ से आया, तो सर ये आया Zn+HCl, तो ZnCl+H, ये हो गया हमारा नासेंट हाइड्रोजन। ओके, तो ये 6H की प्रेजेंस में ये आर्सीन गैस बन जाती है, AsH3N+3H2O हमारा बाई प्रोडक्ट मिलता है। अब क्या करते हैं हम आर्सीन गैस को, हमारा HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड का एक पेपर होता है, उस पेपर पे उसको पास करते हैं। तो ये तो हमारा मर्क्यूरिक आर्सेनाइड बनता ही है जो येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है H2Cl। तो हमें बेसिकली ये तो हमें दिखेगा नहीं, हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा येलो स्टेन। तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें येलो स्टेन मिलेगा। अब येलो स्टेन क्या होता है कि जितना अच्छा येलो स्टेन, मतलब जितना डेप्थ या जितना इंटेंसिटी वाला येलो स्टेन है, इसमें भी स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन बनता है। यदि सेम प्रोसीजर है हर एक के साथ, यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में और टेस्ट सॉल्यूशन में, यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो इंटेंसिटी है कलर का, यदि वो कम है और टेस्ट सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो टेस्ट फेल हो जाता है, अदरवाइज टेस्ट पास हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरीके से आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GPAT का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एज वेल एज PCI सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पे ट्रेवल करेंगे तो वो भी अपन को ध्यान देना है। और यदि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।